ये एसक्यूएल प्रोजेक्ट अगर आपने कर लिया तो आपके जॉब लगने के चांसेस और लोगों से बढ़ सकते हैं। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसक्यूएल डेवलपर की, चाहे आप डेटाबेस मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप डेटा एनालिसिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप उनमें से हो जो जानना चाहते हैं एसक्यूएल वर्क कैसे करता है, तो आपका माइंड खुल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी कोर्सेज की है एसक्यूएल की, चाहे वो 5-6 घंटे की, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते किसी प्रोजेक्ट पे या प्रैक्टिकल लाइफ उस प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करते तो हमारा माइंड नहीं खुलता। वही देखकर मैंने ये प्रोजेक्ट लाया जहां पर हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइव। यहां पर आपकी एसक्यूएल इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन हो सकती है पूरी, और यहां पर मैं लाइव आपको सिखाऊंगा कि किस हिसाब से हम डेटाबेस बनाते हैं, किस हिसाब से उसमें टेबल बनाते हैं, टेबल में फिर वैल्यू कैसे डालते हैं, फिर बाद में पूरा एनालिसिस होगा। भाई अगर आप लास्ट तक ये वीडियो में रह जाते हो तो आप उन चुनिंदा लोगों में बन जाओगे जिसको एसक्यूएल अच्छे से परफॉर्म करने आता है कमांड को। तो वही देखकर मैं आज हम बनाने वाले लाइब्रेरी मैनेजमेंट का, जहां पर हम लाइब्रेरी का एक डेटाबेस बनाएंगे। उसके अंदर जो कि पहले होगा मेंबर्स, फिर ऑथर और बुक्स के कौन सी हमारे पास बुक्स होगी, और फिर बाद में बोरोवर जो बोरो करते हैं बुक वो। तो इस हिसाब से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एसक्यूएल वर्कबेंच पे आ गया हूँ, जैसा कि आपको इंटरफेस ये दिख रहा है। अगर आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और सेटअप कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आइए। यहाँ पर देखिए अभी तक मैंने कुछ भी इंटरफेस में कुछ भी नहीं किया, ये सब ब्लैंक दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये देखिए नेविगेटर है जहां पर आपको सर्वर ये सब दिखते हैं, बट हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ स्कीमास, ये जो यहाँ पे होगा यहाँ पे मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटाबेस और जो भी होगा वो दिखाएगा। और ये फेस है देखिए क्वेरी टैब, ये होता है क्वेरी टैब। यहाँ पर हम अपना एसक्यूएल कमांड परफॉर्म करते हैं और जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट हमारे यहाँ पे शो होते थे। जो भी जैसे कुछ एरर आया तो भी यहाँ पे शो होगा, अगर हमारा परफॉर्म हो गया टास्क तो भी यहाँ पे शो होगा। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट, और पहला हम अपना बनाते हैं डेटाबेस जो कि होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम पहला डेटाबेस बना देते हैं। देखिए क्रिएट डेटाबेस लाइब्रेरी डीबी में लिख दूंगा, मींस डेटाबेस। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूं, सेमीकोलन लगा दूंगा, और फिर बाद में देखिए हम इसे रन करेंगे। यहाँ पर ये देखिए ये जो इसी के जस्ट ऊपर जो आपको बिजली जैसा बटन दिख रहा है उसी को हम टैप करेंगे तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा वो। और यहाँ पर ये देखिए हमारा क्रिएट डेटाबेस हमारा लाइब्रेरी डीबी बन गया। अब हमें इसे अगर देखना है कि ये डेटाबेस कहाँ पे है, तो यहाँ पर ये देखिए स्कीमास में रिफ्रेश का बटन दिख रहा है, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे जैसी, तो यहाँ पर ये देखिए बता दिया कि लाइब्रेरी डेटाबेस आपका बन चुका है। और इसको अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी हम जो टेबल बनाएंगे इसके बाद वो सब कहाँ शो गए, वो टेबल्स हमारे यहाँ पे शो गए। और व्यूज ये सब मैं बताऊंगा आपको क्या होता है बाद में, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेटाबेस तो हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यूज लिखेंगे। यूज, ये लाइब्रेरी का नाम हम दे देंगे कि हम अभी जो भी काम करने वाले हैं इस पे ही करने वाले, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है, यूज ये। और फिर बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो क्रिएट डेटाबेस हमने किया है ये अभी हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको कमेंट आउट। देखिए कमेंट आउट करने से क्या होगा, अभी सिर्फ ये अगर मैं कमेंट कर दूंगा, कमेंट पे लिख दूंगा तो ये हमारा रन होगा, वरना ये दोनों रन होगा तो ये एरर बताएगा, क्योंकि क्रिएट डेटाबेस तो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो ये कमेंट आउट। यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट सबका अलग होता है, कहीं पे हैशटैग करके होता है कमेंट, कहीं पे सब पे डबल स्लैश करके होता है कहीं कहीं पे, लेकिन यहाँ पे ये देखिए माइनस, डबल माइनस अगर आप करेंगे तो आपका कमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए यूज लाइब्रेरी मैंने किया, फिर बाद में मैं इसे भी रन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये बता रहा है कि आपका यूज लाइब्रेरी मतलब अब हम जो भी वर्क करने वाले इस पे ही वर्क होने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला अपना टेबल बनाएंगे जो कि होगा मेंबर का। तो यहाँ पर मैं क्रिएट मेंबर्स, क्रिएट टेबल मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पर टेबल में लिख दूं उसे, टेबल मेंबर्स। और फिर बाद में यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद बीच में आके फिर यहाँ पे हम जो भी होगा अपना एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, अपना मेंबर्स आईडी, मतलब जो भी हमारे मेंबर्स होंगे उनके पास उनकी आईडी होगी, तो वो मेंबर्स आईडी हम देंगे उनको। तो मेंबर आईडी, और ये देखिए ये अभी मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ, इंट का मतलब ये होता है कि ये नंबर फॉर्मेट में होगा। देखिए जब टेबल बनते हैं तो उसमें कॉलम्स होते हैं, आपने देखा होगा एक्सेल में कुछ भी हमारे पास अगर डेटाबेस हो तो उसमें कॉलम होते हैं, तो वैसे यहाँ पर ये टेबल है तो इसमें कॉलम्स होंगे। तो ये मेंबर आईडी जो है हमारा इंट मैंने लिखा है तो मतलब वो नंबर फॉर्मेट में ही होगा। और इसको हम क्या करेंगे, प्राइमरी की। अब यहाँ पर प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि देखिए कोई भी आप स्कूल में होंगे तो आपको लोग जानते होंगे आपके रोल नंबर, कोई भी मैम या कोई भी टीचर आपको आपके रोल नंबर से जानती थी,
कि 21 रोल नंबर आपका था, 25 रोल नंबर स्नेहा का था, 1 रोल नंबर राहुल का था, मतलब ऐसे ही। तो उसी हिसाब से हर टेबल में एक ऐसी प्राइमरी की होती है जिसकी वजह से, जो यूनिक होती है सबसे, जिसके वजह से हम सब का पता लगा सकते हैं कि ये रो में क्या था। तो मेंबर आईडी से हमें मेंबर्स टेबल का सारी डिटेल्स मिल सकती है। तो उसी हिसाब से हमने प्राइमरी की से कर दिया। अब प्राइमरी की करने के बाद मेंबर्स नेम हम यहां पर डालेंगे, मेंबर नेम हमारा वेरकेयर होगा। अब यहां पर वेरकेयर का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ भी कैरेक्टर हो, चाहे वो नंबर प्लस वर्ड हो, मतलब जितने भी कैरेक्टर हो 100, मतलब ये जो मैंने लिमिट लगाई है 100 से पार नहीं जा सकते। मतलब 100 तो नेम तो इतने बड़े बड़े होते नहीं, मैंने 100 तो भी बहुत ज्यादा, मैं 50 भी लिखता तो चल जाता, लेकिन हम फिलहाल 100 पे ही रहेंगे, ठीक है। और फिर बाद में इसके जितना भी मेंबर्स आईडी में जैसे कई सारी चीजें होती है, जैसे अब वो मेंबर क्या होगा, मेंबर हमारा जेंडर उसका बताएंगे कि वो मेल है कि फीमेल। जेंडर नाम तो हमने लिख दिया, कभी कभी कुछ नाम ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि वो लड़का है कि लड़की, तो जेंडर, फिर जेंडर में भी वेरकेयर में लिख दूंगा वेरकेयर, इसको हम 50 दे देंगे, 50 नहीं 10 देते थे क्योंकि मेल या फीमेल ही होगा, तो यहाँ पर ये दे दिया। फिर बाद में सिटी दे देते हैं कि वो कौन से सिटी से है, सिटी में वेरकेयर में लिख दूं यहाँ पर वेरकेयर 50। अब यहाँ पर और भी चीज हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि नल या नॉट नल, मतलब ये वैल्यू नॉट नल होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि लोग अपना नाम लिखे ही, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे नॉट नल, मतलब ये मतलब रो खाली नहीं होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब मेंबर आईडी का ये मेंबर नेम कभी खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इस पे नाम होना ही चाहिए। तो वही देखकर अब यहाँ पर नॉट नल लग गया। आप चाहते हो तो सब में लिख सकते हो कि हर कोई भी वैल्यू खाली नहीं होना चाहिए, एक ही क्यों, कोई भी वैल्यू नहीं खाली होनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से ये देख के आप हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हम मेंबर्स हमारे कब ज्वाइन हुए वो भी लिख सकते हैं कि ज्वाइन डेट मैंने लिख दिया, और उसके बाद में मैं क्या करता हूं, इसे डेट ही दे देता हूं कि ये डेट ही होगा, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए पहला टेबल हमारा बन गया। फिर देखिए टेबल बनाने के बाद आप कभी भी ये देखिए यहां पर पूरी क्रॉस वेरिफिकेशन करिए कि सब जो मैंने लिखा है वो बरोबर है कि नहीं। वैसे तो आप बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम वो कहते हैं ना कि पहले ही चेक कर लेना चाहिए, पहले ही कर लो काम, मतलब बात के लिए कुछ मत रखो। यहाँ पर देखिए मेंबर्स मैंने लिख दिया, मेंबर आईडी है, मेंबर नेम है, जेंडर है, सिटी, ज्वाइन डेट, तो यहाँ पर ये हमारा बरोबर दिख रहा है। फिर बाद में देखिए ब्रैकेट क्लोज हुआ, फिर उसके बाद में सेमी कॉलन। देखिए सेमी कॉलन मस्ट है, कोई भी आप एसक्यूएल स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, या कमांड आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो उसे कि जो भी आप लिख रहे हो उसे रन करने के लिए आपको कॉलन, सेमी कॉलन आपको मस्ट है कि आपको लिखना ही। अब मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहाँ पर ये देखिए ये क्रिएट मेंबर्स, मतलब मेंबर टेबल हमारा बन गया है। और इसे अगर देखना है आपको तो मैंने बताया था यहाँ पर स्कीमास में आके आप यहाँ पर रिफ्रेश कर दीजिए एक बार, तो यहाँ पर ये देखिए टेबल के नीचे ड्रॉप डाउन आ गया, देखिए मतलब मेंबर्स का हमारा टेबल बन चुका। और फिर बाद में अगर उसका भी देखना है क्या क्या मेंबर्स में है, कॉलम्स, इंडेक्स, फॉरेन की और ये सब है, तो कॉलम में मुझे देखना है मेंबर आईडी, मेंबर नेम, जेंडर, सिटी। और आप ऐसे भी देख सकते हैं, मैं बताता हूं आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, मतलब ये मुझे पूरी टेबल का क्या क्या है हमारे उसमें वो देखना है। तो मैं क्या करूंगा, ये अभी मैं कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि टेबल तो बन चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पर एरर देगा कि टेबल तो आपका बन चुका, आप वापस क्यों ये रन कर रहे हो। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, तो मैं क्या करूंगा, इसे प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मेंबर आईडी, मेंबर नेम, जेंडर, सिटी, जॉइन डेट, मतलब ये टेबल अब बन गया है। हम एंट्रीज इसमें बाद में करेंगे, पहले हम सारे जो भी टेबल्स हैं हमारे वो बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा टेबल जो कि होगा ऑथर, जो कि हमारा होगा ऑथर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल AUTHOR ऑथर्स जो भी हमारे ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर आके हम अपने जो भी उसके रिलेटेड है वो सब लिख देंगे। सबसे पहले तो ऑथर आईडी, ऑथर को भी हम एक आईडी देंगे, ऑथर आईडी ये भी इंट होगा। प्राइमरी की इसे भी दे देंगे। फिर ऑथर नेम, ऑथर नेम वेरकेयर कितना इसे दे देते हैं, नेम 100 ही दे देते हैं, क्या पता कुछ ऑथर्स के नेम बड़े होते हैं।
तो यहाँ पर ये करके मैं नीचे चले जाता हूँ और फिर बाद में कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं हमारे ऑथर, कंट्री, और कंट्री में भी वेरकेर दे देंगे, कंट्री में भी शिट यार, वेरकेर, कंट्री में भी वेरकेर दे देंगे। यहाँ पर कंट्री कितने का, 50 में भी 50 वर्ड्स में तो कंट्री कोई ना कोई मोस्टली आ ही जाएगी 50 इसमें। तो यहाँ पर ये हम इसमें सिर्फ 3 ही डिटेल्स देंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं ऑथर्स में मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर ये दे दिया, फिर बाद में पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन के बरोबर है कि ऑथर्स, ऑथर आईडी, ऑथर नेम, कंट्री। तो यहाँ पर ये मुझे बरोबर लगा। फिर बाद में आखिरी में आके मैं सेमी कॉलन दे दूंगा, सेमी कॉलन जैसा मैंने बताया कि ये मस्ट होना चाहिए। और यहाँ पर ये सिलेक्ट जो स्टार फ्रॉम मेंबर्स था ये मैं अभी कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट मैंने कैसे किया था, कंट्रोल/, आप प्रेस करेंगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये रन करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए नीचे ये बता रहा है कि आपका ऑथर टेबल भी बन चुका है। यहाँ पर हम चलिए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश अगर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑथर टेबल भी आ गया, मेंबर्स के ऊपर ऑथर टेबल आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसे कमेंट आउट कर देंगे और बढ़ेंगे हमारे अगले इस पे जहां पर हम मेंबर्स जो भी हमारे मेंबर्स तो हम बना दिए। अब हम ऑथर के बाद बुक्स बनाएंगे क्योंकि देखिए बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होगा क्योंकि लाइब्रेरी मतलब बुक्स, तो बुक सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होगा हमारा। और उस पर हमें फॉरेन की भी देना है। फॉरेन की आपको पता, फॉरेन की बहुत लोगों को पता भी होगा कि 2 टेबल में जो सेम कॉलम होते हैं, मतलब सेम जो उनके कॉलम नेम सेम होते हैं, जहां पर दोनों जो मैच करते हैं उसे कहते हैं हम फॉरेन की। तो मैं बताऊंगा आप जैसे 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 हम आगे करते रहेंगे। क्रिएट टेबल बुक्स ओपन क्लोज और फिर बाद में उसके अंदर हम एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले बुक आईडी इंट प्राइमरी की कॉमा, फिर बाद में बुक नेम वेरकेर 50 इसे मैं दे देता हूँ, बुक नेम में भी 50 के अंदर तो आ ही जाएगा, कॉमा। देखिए हर मैं इसके बाद कॉमा दे रहा हूँ, ये कॉमा पे भी आप ध्यान देते रहिएगा कि हर मैं इसके बाद कॉमा दे ही रहा हूँ। और फिर बाद में देखिए यहाँ पे हमारा ऑथर आईडी भी लगेगा, ऑथर आईडी जो कहाँ से आएगा, जो किससे बिलोंग करेगा, हमारे ऑथर टेबल से, वो मैं बताऊंगा कैसे। ये दोनों को हम रेफरेंस में देंगे कैसे। इंट मैंने लिख दिया और फिर बाद में मैं नीचे आ जाता हूँ। और फिर इसके बाद में देखिए हमारे बुक्स की कैटेगरी होगी। आपने कैटेगरी तो देखा होगा कि फैंटेसी बुक होती है, किसी किसी को पसंद है ना, किसी को सेल्फ हेल्प बुक पसंद है, तो ऐसी सबकी डिफरेंट चॉइस होती है। किसी को फिक्शनल बुक्स पसंद है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अब वेरकेर कैटेगरी के भी 50 वेरकेर मैंने दे दिया। और उसके बाद प्राइस, अब हमारे बुक्स के प्राइस क्या होंगे, प्राइस। और फिर बाद में प्राइस में हम देखिए एक स्पेसिफिकेशन लगाना चाहता हूं मैं कि जो नंबर होगा उसके बाद ना .00, जैसे आपने देखा होगा 450.00 जो हम देते हैं तो ऐसा बताता है कि प्राइस है। तो मैं क्या करूँगा 10,2 दे दूंगा और ब्रैकेट क्लोज और फिर बाद में ये कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम अवेलेबल कॉपीज कितनी है हमारे पास, ठीक है। अवेलेबल कॉपीज आप लिख सकते हो या आप लिख सकते हो कि हमारे पास स्टॉक्स कितना है, अवेलेबल कॉपीज और फिर बाद में इसको भी क्या कर देंगे, इंट कर देंगे, इंट कॉमा। अब फिर बाद में देखिए यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सब दे दिया। अब यहाँ पर बढ़ेंगे फॉरेन की पे। जो ऑथर आईडी हमने दिया है उसको हमें फॉरेन की बताना है कि मतलब ये और ऑथर टेबल दोनों मैच हो सके, इसीलिए हम इसको ऑथर आईडी को फॉरेन की में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंस्टेंट लिख दूं। देखिए कंस्टेंट क्या होता है, ये स्पेसिफाई करता है कोई भी चीजें, और कंस्टेंट लिखना मैं कहता हूं आपको मैंडेटरी करना चाहिए। जब भी आप फॉरेन की बना रहे तो एक कंस्टेंट लिखो। अब मैं कंस्टेंट कुछ भी नाम दे सकता हूं, मैं FK मैं अपना कुछ दे के और फिर बाद में ऑथर ही लिख देता हूं, ऑथर। मैंने ऑथर लिख दिया, उसके बाद में नीचे आ रहा, देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं दिया, ये देखना, ये क्योंकि ये आप साथ में भी लिख दोगे। यहाँ पर मैं अगर फॉरेन की लिख दूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जैसा लाइन वाइज सब चल रहा है, ये लाइन वाइज चल रहा है उसी हिसाब से मैं करूं। तो यहाँ पर मैं नीचे कर रहा हूं, बट मैंने अभी तक कॉमा नहीं लगाया इस चीज में क्योंकि ये स्टेटमेंट एक साथ चलेगा, ठीक है। फॉरेन की ऑथर आईडी, फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ऑथर आईडी, फिर ब्रैकेट क्लोज,
फिर रेफरेंस, अब यहाँ पे हम रेफरेंस किसका देंगे, अपने ऑथर्स, ऑथर टेबल का। तो यहाँ पर मैं इसे स्पेसिफाई कर दूंगा कि ऑथर्स, फिर यहाँ पर मैं ब्रैकेट में AUTH और ऑथर ID, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा मैं। और फिर बाद में मैं क्या करूंगा, ये हमारा बन चुका है तो हम क्या करेंगे, इधर ये ऊपर ले लेंगे और फिर बाद में ये यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा। और पहले एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि बरोबर है कि नहीं। बुक्स ID, बुक नेम, ऑथर ID, कैटेगरी, प्राइस, अवेलेबल कॉपीज, इंट में डाला है मैंने, फॉरेन की में ऑथर ID बरोबर है, ऑथर ID, मतलब ये बरोबर है। ये हमारा मेन टेबल है तो इसे ध्यान से आप रन करना। अब यहाँ पर ये देखिए ये भी आ गया, मतलब 3 टेबल हमने बना लिया। अब हम बनाएंगे लास्ट टेबल हमारा, जो कि होगा बोरो का, क्योंकि लोग बुक्स तो हमने बना लिया लेकिन सब चीज कर लिया, लेकिन बोरोवर भी तो रहेंगे, जो हमारे मेंबर्स बने हैं वो बोरो करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल बोरोस में लिख देता हूँ बोरोस, जैसा सब में मैंने S डाला है वैसे यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर। और फिर बाद में यहाँ पे मैं सबसे पहले आके बोरो ID कि मतलब जो बोरो ID उसका ID क्या है, इंट। देखिए ये जो है वो कंपलसरी ही है, आपको लिखना ही है, मतलब आप, क्योंकि टेबल यूनिक होना चाहिए तो इसी के हिसाब से वो आना ही चाहिए, मतलब प्राइमरी की और आपका ये। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम 2 चीज का फॉरेन की देंगे, एक पहला मेंबर का और ऑथर का, मेंबर का और बुक्स का, सॉरी, क्योंकि जो मेंबर होगा वही बुक लेगा हमारी, बोरो करेगा, क्योंकि हम और किसी को बोरो नहीं करने देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अगर आपके कॉलेज में अगर लाइब्रेरी होगी तो आप कार्ड लेके जाए, कार्ड बनवाते थे वहां पे, तो आप कोई भी बुक लेते तो वहां पर लिखा जाता था या उसका कुछ ऐसा रहता था रेफरेंस। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर मेंबर ID देंगे, मेंबर ID भी इंट रहेगी। और यहाँ पर नीचे क्या दे देंगे, बुक ID ये भी इंट होगी। फिर बाद में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोरो डेट कब लिया, और फिर बाद में रिटर्न डेट, बोरो डेट कब लिया, बोरो डेट, और डेट में डेट ही डाल देंगे इसको, कॉमा, और फिर बाद में रिटर्न डेट, फिर यहाँ पे भी डेट डाल देंगे, कॉमा। अब फिर बाद में यहाँ पर मैंने जैसे बोला था कि अब यहाँ पर हमने 2 चीज दिया, देखिए मेंबर ID और बुक ID। तो यहाँ पर हमें कंस्टेंट्स और फॉरेन की, हमें दो चीज का फॉरेन की देना है, मतलब इस टेबल से हमें 2 चीज को ज्वाइन करना है। एक है बुक ID का बुक टेबल को, और मेंबर ID के मेंबर टेबल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंस्टेंट डाल दूं, कंस्टेंट यहाँ पर FK। देखिए आप अपने हिसाब से ये कंस्टेंट आप डाल सकते हो। वैसे अगर आप कंस्टेंट नहीं भी डालते तो फिर भी वो डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है, मतलब डेटा MySQL वो डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है आपका कंस्टेंट, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। बट मेरी लिखने की हैबिट है तो मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लिखना चाहिए, बेस्ट रहता है। फॉरेन की जैसा हमने वहां दिया था, MEM मेंबर ID, यहाँ पर हम ब्रैकेट में दे देंगे मेंबर ID को, और यहाँ पर रेफरेंस में मेंबर्स, और फिर बाद में ब्रैकेट में मेंबर ID, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। मतलब ये देखिए ये स्टेटमेंट हो गया, फिर हम कॉमा लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैंने कंस्टेंट के यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, तो यहाँ पर आप देखना कि आप कहीं ना कहीं यही मिस्टेक करोगे मोस्टली, कि आपने कॉमा लगा दिया होगा, फिर बाद में आप मुझे कोस रहे होगे कि इसका कैसे रन हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही मैं पहले आपको स्पेसिफाई कर रहा था, बता रहा हूँ। बुक्स, मैं यहाँ पर बुक लिख देता हूँ, बुक या बुक्स लिख सकते हो आप। फॉरेन की ब्रैकेट, फिर यहाँ पे बुक ID ब्रैकेट क्लोज, रेफरेंस बुक्स, और फिर बाद में ब्रैकेट में बुक ID और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा बरोबर बन गया। एक बार और जैसे मैंने हर बार वेरीफाई किया अपने टेबल को बार बार के, कुछ गलत तो नहीं हुआ मेरे से। बोरो ID, मेंबर ID, बुक ID, बोरो डेट, रिटर्न डेट, हाँ ये बरोबर है। मेंबर ID मैंने बरोबर दिया, मेंबर्स, फिर मेंबर ID,
फिर बुक्स, फिर बुक्स आईडी, तो मतलब ये हमारा बरोबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, लेकिन ऊपर का जो हमने बनाया था टेबल, वहां पर हमने उसे कमेंट आउट नहीं किया। अभी हम अगर चलाते क्वेरी तो हमारा, आप इसका टेंशन मत लीजिए, जो मैं लिख रहा हूं आप इसका टेंशन मत, मैं एक डॉक्स फाइल बना दूंगा, इसकी अच्छे से अरेंज कर दूंगा। अभी तो मैं बहुत इधर उधर कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन मैं एक अच्छे से डॉक्स फाइल बना दूंगा सबका, मैं उसमें ही, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर देना। और जो 20 क्वेश्चंस होंगे जो हम आंसर करने वाले, वो भी मैं लिंक डाल दूंगा नीचे ही। आप वो क्वेश्चन भी उसके साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आपके एसक्यूएल प्रिपरेशन की। आप बिना देखे करिए, आप एक बार ये वीडियो देख लेना, उसके बाद में आप क्वेश्चन लेके बिना देखे वो सब करना, ठीक है, परफॉर्म। तो यहां पर हमने अपने चारों टेबल तो बना लिए हैं जो कि लाइब्रेरी डेटा के, बट यहां पर हमने अभी उसमें वैल्यू नहीं डाला, मतलब जो स्ट्रक्चर हमने बनाया सिर्फ ऊपर से, बट उसमें वैल्यू नहीं डाला। मैंने टेबल आपके साथ इसलिए बनाया क्योंकि मैं चाहता था कि आपको बरोबर पता चले कहां पे आपको क्या क्या डालना है, फॉरेन की को कैसे ये करना है, तो इसीलिए मैंने पूरा वन बाय वन किया वो पूरा। लेकिन यहां पर मैं इंसर्ट डेटा बहुत इजी होने वाला है, तो मैं चाहता हूं मैं एक दो वैल्यू पेश करूंगा, बताऊंगा पहले एक दो वैल्यू का, और उसके बाद मैं फटाक से सब एक साथ में कर दूंगा। और उसके बाद हम बात करेंगे एनालिसिस वाले पार्ट पे, जहां पर हम क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे अपने डेटा का। तो यहां पर ये देखिए, पहले मैं इंसर्ट करके आपको एक डेटा दिखा दूं। यहां पर देखिए इंसर्ट इनटू अब यहां क्या करेंगे हम, मेंबर, जो हमारा पहला जो टेबल हमने बनाया था, मेंबर्स, यहां पर मेंबर्स, और फिर बाद में वैल्यूज में दे दूंगा, यहां पर वैल्यूज। अब यहां पर वैल्यूज में, और ये ब्रैकेट, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे वैल्यूज दे देंगे। तो यहां पर ये देखिए, वैल्यूज देने से पहले मैं पहले अपना टेबल देखना चाहता हूं कि भाई मेरा टेबल कैसा है, उस हिसाब से मैं अपना वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं ऊपर देखिए, इसके इंसर्ट के मैं जस्ट ऊपर आया हूं, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, ठीक है, ये मैंने रख दिया, और सेमीकोलन मैंने लगा दिया ये स्टेटमेंट के बाद, और फिर मैं इसे रन कर रहा हूं। अब यहां पर ये देखिए क्या क्या है हमारा, मेंबर आईडी, मेंबर नेम, जेंडर, सिटी और ज्वाइन डेट। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि क्या क्या हमें फिल करना है, उसके बाद हम सारे डेटा जो हमारे हैं वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले तो हमने देख लिया कि अभी क्या किस में इंसर्ट करना है, मैंने लिख भी दिया, देखिए वहां पर ऊपर मैंने वैल्यूज बना दिए यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर इसी के हिसाब से हम पेश करेंगे। पहले देखिए मेंबर आईडी मैं चाहता देता हूँ 1, इसको फर्स्ट को, और फिर बाद में मैं क्या देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप अगर ये लिखेंगे, यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया इसलिए दिखा रहा है। यहाँ पर अभी देखिए मेंबर नेम में देखिए कोई भी आप टेक्स्ट वैल्यू देंगे तो उसमें कॉमा लगाना मस्ट है, तो आप लगाइए। मैं दे देता हूँ इसको राहुल शर्मा, और फिर बाद में कॉमा, एंड में भी कॉमा, और फिर बाद में राहुल शर्मा। उसके बाद में जेंडर क्या है, इसका जेंडर है मेल, और उसके बाद में कॉमा, फिर सिटी कौन से बिलोंग करता है, ये सिटी हम लिख देंगे मुंबई, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर मैं कॉमा, और फिर बाद में क्या है, सिटी हो गया। फिर ज्वाइन डेट हम दे देते हैं, ज्वाइन हम डेट एक दे देते हैं, जैसे 2025 लिख देता हूँ मैं, 2025/07/17 या कुछ ऐसा डेट दे देता हूँ मैं, और यहाँ पर कॉमा क्लोज। और फिर बाद में ये देखिए ये हो गया। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद भी हम कॉमा दे देंगे, क्योंकि वैल्यूज हमने पुट किया, और फिर बाद में एक कॉमा, ये एक एंट्री हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब ऐसी एंट्री सबकी करनी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर यही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर ये देखिए ये कॉपी कर लूंगा मैं, नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं 1 के जगह पे 2 लिख दूंगा, और फिर मैं राहुल शर्मा के जगह पे मैं कुछ और लिख दूंगा, जैसे सलमान खान को हम पढ़ाएंगे, सलमान खान मैंने लिख दिया, मेल मुंबई से, वो भी डेट मैं अलग लिख देता हूँ कुछ, कि ये 8वें को कुछ आया था, फिर 27 उसका कुछ कर देंगे, मतलब आप अपने हिसाब से जो भी आपके इसमें हो ये कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज हो गई। अब मैं चाहता हूँ मैं फटाफट सब चीज पेश करूँ, फिर उसके बाद में हम एनालिसिस के पार्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, मैं सब चीज एक साथ में पेश कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। 2 तो हमने कर दिया, अब मैं सोच रहा हूँ मैं 3 एंट्रीज और डाल दूंगा, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इंसर्ट ये वाला मैंने कर दिया। अब ये सिलेक्ट क्वेरी को मैं ऊपर के मेंबर वाली को मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और फिर बाद में सिर्फ यही रन करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसे रन करा दूंगा। यहाँ पर ये देखिए रन हो गया, इंसर्ट इनटू मेंबर्स।
अब यहाँ पर ये रन हो गया। अब इसके बाद में इंसर्ट किस में करना है, इंसर्ट हमारे करना है वो टेबल में। अब मैं क्या करूँ, मैं फटाफट कर दूंगा, बाद में हम फिर बाद में एनालिसिस करेंगे उसके बाद। ठीक है, मैं ऑथर्स का, अभी यहाँ पे ऑथर्स की आईडी डाल देंगे हम, ऑथर इंसर्ट ऑथर्स में करेंगे। फिर उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे किस में, इंसर्ट में भी 5 वैल्यू मैं दे देता हूँ, लास्ट 105 है, उसके बाद में एक और मैं वैल्यू दे देता हूँ। और फिर बाद में हम अपना बुक्स की वैल्यू में इंसर्ट कर देंगे जो भी है। यहाँ पर मैं बुक्स की वैल्यू दे दूंगा, फिर उसके बाद बोरोस की। ठीक है, यहाँ पर मैं बोरोस की एंट्री दे दूँ। अब यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट हो गया तो फर्स्ट हम हटा देंगे, फर्स्ट को हम कमेंट आउट कर देंगे क्योंकि वापस हमें एंट्री नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये रन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऑथर और बुक्स, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई। ये देखिए नीचे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि इंसर्ट बोरो में, तो बोरो में क्यों नहीं हुआ वो मैं बताता हूँ, मुझे पता चल गया वो क्यों नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर इंसर्ट इनटू बोरो जब मैंने किया तो यहाँ पर ये देखिए खाली सिर्फ मैंने बोरो लिखा, यहाँ पर ये देखिए मैंने एस नहीं डाला क्योंकि टेबल नेम हमारा एस से है। देखिए यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए बोरोस जो हमारा टेबल है वो एस लगा है यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर भी एस कर दूंगा। और अभी ये यहाँ पर क्योंकि मैंने साथ में रन किया था, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये सबको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे आऊंगा मैं, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और फिर बाद में नीचे आके अब सिर्फ इंसर्ट बोरोस का होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कर दिया, देखिए यहाँ पर अब इंसर्ट बरोबर हो गया इसका भी। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन मैं सभी को करना चाहूंगा कि आपने एक टेबल बना लिया है खुद से, खुद की मदद से। तो अभी हमने अपने सारे डेटाबेस बना लिया हमने अपना पहले, फिर उसके बाद में टेबल बनाया, टेबल के अंदर डेटा डाल दिया, मतलब जो भी वैल्यूज थी वो डाल दी टेबल की। अब यहां से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो क्या आप एक्साइटेड है, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के साथ कोई भी चीज सॉल्व करना बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चंस हमारे पास, ये देखिए 20 क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पर अगर मैं और नीचे कर दूं तो यहाँ पर ऑल टोटल हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को आता होगा मेरे हिसाब से, तो अगर ये डायरेक्ट आप कुछ क्वेश्चंस खुद से कर लेते तो वेल एंड गुड, और अगर कुछ नहीं हो रहे तो हम यहाँ पर है ना साथ में हम करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स, बोरोवर्स, मेंबर्स, ऑथर टेबल। मतलब समझ रहे हो आप कि मतलब ये कह रहा है कि जो भी एक ऐसा एसक्यूएल क्वेरी लिखो, एक कमांड ऐसी लिखो कि जिससे मुझे बुक्स की सारी डिटेल दिख जाए, बोरोवर की, मेंबर की और ऑथर की। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर हम अपने एसक्यूएल के इस पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, सिलेक्ट स्टार मैंने इसलिए लिखा कि पूरा सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, क्योंकि हमने मेंबर्स पहले टेबल बनाया है, मेंबर्स, फिर मैं सेमीकोलन लगा दूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बार बार कौन लिखेगा मैं, क्योंकि देखिए कोडर हमेशा आलसी होता है और मैं आलसी हूं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं क्या करता हूँ, सब एक साथ मैंने कर दिया। उसके बाद में मैं एक एक को नाम, सबका नाम दे दूंगा, ऑथर, ऑथर्स, फिर बाद में फिर और क्या थे हमारे बुक्स, और उसके बाद में मैं क्या दे दूंगा, लास्ट हमारा जो था बोरोस का था, बोरोस। तो ये 4 क्वेरी हमने लिख दी है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए मैं क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर मैं कमेंट लिखते जाऊंगा कि 1 Q1 में लिख दूं, या मैं सोच रहा हूँ Q1, यहाँ पर मैं Q1 लिख दे रहा हूँ उसके ऊपर, कि हमें पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन हम कब सॉल्व करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिया और यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए 4 टेबल बन के आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेंबर्स का हमने रन किया, तो मेंबर्स का देखिए 5 डेटा है जो हमारे राहुल शर्मा, सलमान खान, ये सब जो भी मैंने लिखा ये आ गया, और उसी के हिसाब से नीचे भी आ गए, ऑथर्स का आ गए, बुक्स के आ गए, बोरोस के आ गए। तो मतलब हमारा फर्स्ट कमांड कंप्लीट थी। तो कैसा लग रहा है आपको? मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि आपने पहला कमांड रन किया विथ क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, तो हम इसे कमेंट आउट कर देंगे और बढ़ेंगे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव ओनली टाइटल एंड प्राइस कॉलम फ्रॉम द बुक्स। अब ये कह रहा है कि सिर्फ ये बार हमें पूरा टेबल नहीं देखना है कि कोई भी इसका, हमें यहाँ पर सिर्फ टाइटल देखना है और प्राइस देखना है। टाइटल मतलब बुक नेम समझ लीजिए। यहाँ पर हम आते हैं अपने इस पे, और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए पहले हम मेंबर्स का टेबल देख लेते हैं। टाइटल मतलब मेंबर्स नेम, मतलब ये जो भी बुक कहाँ गया हमारा, हाँ जो भी टाइटल नेम मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 5 पॉइंट या समवन हैरी पॉटर बुक, ये सब, तो ये और प्राइस उसका देखना है। ठीक है, वैसे ही हमारा क्वेश्चन कह रहा है तो हम वैसे ही करेंगे,
सिलेक्ट, अब यहां पर हम एक एक चीज का नाम देंगे। यहां पर जैसे मैं बुक नेम दे दूंगा, बुक नेम, नेम दिया मैं, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा, और फिर बाद में PRIC, प्राइस, फ्रॉम बुक्स। अब मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा, और यहां पर हमने ऊपर दिया नहीं, ये मैं क्वेश्चन 2 मैं दे देता हूं, और ये मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेसिंग दे देता हूँ, यहाँ पर ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखे बरोबर। यहाँ पर ये देखिए, सिलेक्ट बुक नेम प्राइस फ्रॉम बुक। अब यहाँ पर ये हम रन कर देंगे, यहाँ पर ये देखिए सिर्फ बुक नेम और प्राइस आ गया, मतलब हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये मैं कमेंट आउट कर दूं, और यहाँ पर हम पहले ही लिख देता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन का कि ये और Q3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस में आता हूँ। राइट ए SQL क्वेरी टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बुक्स टेबल वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 400। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी हमें वो बुक मुझे चाहिए जिसकी प्राइस 400 से अधिक है, ऊपर है। तो यहाँ पर हम अपने इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर सेम जैसा हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स। अब यहाँ बोल रहे हैं आप सिर्फ बुक्स नहीं, अब यहाँ पर हम फिल्टर देंगे कि वेयर, जहां पर प्राइस ग्रेटर देन 400, मतलब 400 से जहां पर अधिक है। तो यहाँ पर ये हमने कमांड अपना लिख दिया बरोबर से, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसे रन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 400 से ऊपर सिर्फ 2 हमारे पास किताबें हैं, बुक्स है, जो कि एक फैंटेसी थ्रिलर हैरी पॉटर की और एक थ्रिलर है द डा विंची कोड। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, इसे भी कमेंट आउट कर दे। अब यहाँ पर हम अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर कह रहा है कि राइट एन SQL क्वेरी टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बुक्स टेबल एंड डिस्प्ले देम डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन प्राइस कॉलम। कि मतलब वो सारी किताबें बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिसका प्राइस ज्यादा है फिर थोड़ा कम है, उससे फिर थोड़ा कम, मतलब ज्यादा से कम, उसके बेस पे हमें सारी किताबें दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स मैंने किया, और उसके बाद ऑर्डर बाय प्राइस, जैसा कि वहां पर लिखा है प्राइस। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिसेंडिंग और सेमी कॉलन में लगा देता हूँ। फिर बाद में यहाँ पे मैं यहाँ एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए, हैरी पॉटर जो सबसे महंगी बुक है वो आ रही है, फिर 550 की हमारे पास थ्रिलर जो बुक है वो है, फिर बाद में 400, मतलब जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा हमारे पास आ गया। तो हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पर मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा। नीचे बढ़ते हैं अभी फिफ्थ क्वेश्चन की ओर पे, फिफ्थ क्वेश्चन, और फिर बाद में यहाँ पर मैं अब आ जाते क्वेश्चन पे। राइट एन SQL क्वेरी टू अपडेट द प्राइस ऑफ बुक विथ बुक ID इज इक्वल टू 1 to 550। एक प्राइस को अपडेट करना है, पता चला बीच में कि वो गलत है, तो बुक ID 1 को हमें 550 करना है बुक्स टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल अपडेट कौन सा टेबल, अपडेट बुक्स, और फिर बाद में सेट प्राइस, क्योंकि प्राइस ही हमें सेट करना है। प्राइस इज इक्वल टू कितना देना, 550 उधर बताया तो 550 वेयर। अब यहाँ पे वेयर, अब ये बताना है कहां पे देना, अगर ये सेट प्राइस कहां पे करना है, वेयर बुक ID इज इक्वल टू 1 बोला था ना उसने, बुक ID 1। यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये जो 650 दिख रहा है, अब ये करने के बाद हमारा 650 हो जाएगा 550, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा यहाँ पर, और फिर बाद में अपडेट सेट प्राइस मैंने बरोबर लिख दिया बुक ID इज इक्वल टू, हाँ, तो मतलब ये मेरा क्वेरी बरोबर है। अब यहाँ पर इसे रन करते हैं, यहाँ पर ये रन हो गया है बरोबर, लेकिन अभी देखना है हमें कि वो बरोबर हुआ कि नहीं। तो हम क्या उसके लिए करेंगे, रन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, यहाँ पर मैं कर दूंगा सेमीकोलन, और फिर बाद में ये मैं कमेंट आउट कर दूं, क्योंकि अभी तो ये रन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको नीचे पैनल पे दिख रहा होगा कि वो रन हो गया। मैं इसको कंट्रोल फॉरवर्ड करके ये कर देता हूँ, और फिर बाद में ये देखिए जैसे मैं रन करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे जो 1 था वो 550 हो गया। बुक ID 1 तो हमारा कुछ था ही नहीं, बुक ID तो 200 कुछ से चालू है। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन मेरा में भी गलत हो गया, क्योंकि मैंने वो तो बरोबर दे दिया, यहाँ पर 201 में लिख देता हूँ, 201
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब बरोबर होगा। क्वेरी हमारी क्वेरी बरोबर थी, लेकिन उस पर रन इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारा वो जो प्राइस था वो तो चेंज कैसे होगा, क्योंकि ये हमारा 201 है, तो हम किस हिसाब से, अब यहाँ पर देखिए खाली बस बुक आईडी में जो एक लिखा है मैं उसको 201 कर दूंगा। अब यहाँ पर 201 हो गया। अब यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर बरोबर आ जाएगा। अब ये देखिए 201 का कितना हो गया 550, मतलब ये बरोबर है 201 का 550 और 202 का 650, ये 550, तो मतलब 201 का 550 हो गया। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस भी, ये तो क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए तो मुझसे गलती हो गई क्वेश्चन बनाने में, लेकिन मैंने बाद में देखिए 201 लिख के फिर बाद में 550 उसका हमने अपडेट कर दिया, मतलब वो बरोबर हो गया। अब हम अपने बढ़ेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, जहां पर राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट द रिकॉर्ड विथ बोरो आईडी 2। अब यहाँ पर देखिए बोरो टेबल में होने वाला है एसी, बोरो आईडी 2 की जो रो है वो हमें डिलीट करना है, यहाँ पर ये बता रहा है। तो हम डायरेक्ट बढ़ेंगे यहाँ पे और यहाँ पर क्वेश्चन 6 कर देंगे इसे। क्वेश्चन 6 में कर दूंगा और नीचे आऊंगा, यहाँ पर हम लिख भी देंगे। यहाँ पर ये देखिए बुक्स का जो ये लिखा है मैंने, ये मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसका जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कर दिया और फिर बाद में देखिए डिलीट क्वेरी में अभी रन करूंगा। देखिए मैं ये कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ, कुछ लोगों की आदत तो ये मतलब सॉरी ये मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, जो भी ये कमांड्स है, जो भी जैसे मैं डिलीट, ये जो फंक्शंस हमारे, आप इसे, ये केस सेंसिटिव नहीं होता एसक्यूएल, चाहे आप स्मॉल में लिखो चाहे आप अपर लेटर्स अपर केस में लिखो। तो मैं प्रीफर करता हूँ स्मॉल में लिखना, तो आप जैसा प्रीफर करते हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डिलीट फ्रॉम हम उसे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से टेबल से डिलीट करना है। तो यहां पर मैं कर दूंगा इसे बोरोस टेबल में से वेर बोरो आईडी इज इक्वल टू उधर क्या लिखा था, दो शायद, हाँ यहाँ पर 2 लिखा है तो हम 2 कर देंगे, इज इक्वल टू 2, ठीक है, और सेमी कॉलन, और फिर बाद में ये क्वेरी हम रन कर देंगे, देखते क्या होता है। यहाँ पर 2 अगर डिलीट हुआ है कि नहीं देख सकते हैं हम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम BORROWS बोरोस और फिर सेमी कॉलन, और फिर बाद में ये मैं क्वेरी अपना रन करूंगा। अभी ये मैं क्या करता हूँ, ये वाली हटा देता हूँ क्योंकि डिलीट तो हो गया, तो ये मैं कमेंट आउट कर दिया और फिर बाद में ये मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि देखिए बोरो आईडी 2 नहीं दिख रही है, 1 के बाद डायरेक्ट 3 हमें दिख रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, जो कि है 6th क्वेश्चन। तो आप चेक भी करिए, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने अगर डिलीट कर दिया है तो आप उसे देख नहीं रहे हो, चेक भी करिए कि मेरा कमांड बरोबर रन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा दिया, यहाँ पर दिखा दिया मतलब कर ही रहा है, मतलब बरोबर। तो यहाँ पर आप 7th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे, जो कि है राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन द बुक्स टेबल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज एलाइस। देखिए एलाइस मतलब हम इस कॉलम का नाम दे रहे हैं टोटल बुक्स, मतलब हमारे पास ऐसा कुछ कॉलम नहीं है बट हमें दिखाने के लिए उसे टोटल बुक्स नाम दे रहे हैं। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर आप देखिए मैं क्वेश्चन 7 लिख दूं यहाँ पर पहले, क्योंकि हम सीरीज वाइज पूरा कर रहे हैं तो आपको भी बेटर रहेगा कि ये मैं देखिए ये भी मैं दे दूंगा आपके साथ में, और उसके साथ में मैं आपको एक पूरे अच्छे से एक डॉक्स फाइल बना के दे दूंगा जो आप यूज करिए, उसके साथ में बहुत सारी और भी चीजें रहेंगी इंक्लूड, आप वो भी यूज करना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी वो क्वेश्चन ही मैं भूल गया कि हाँ काउंट जो भी है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो समझ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट COUNT काउंट, अब यहाँ पर ब्रैकेट देंगे और फिर बाद में स्टार एस्ट्रेस जिसे बोलते हैं हम, एस्ट्रेस मतलब पूरा टोटल करो एज, अब यहाँ पर एज टोटल बुक्स वहां पर लिखा था शायद, टोटल बुक्स, हाँ टोटल बुक्स मतलब ये जब आप काउंट कर लो तो उसे एक नाम दे दो, उस कॉलम को एक नाम दे दो टोटल बुक्स। अब यहां पर मैं नीचे लिख दूंगा फ्रॉम बुक्स और सेमी कॉलन में दे दूंगा, और फिर बाद में ये क्वेरी मैं रन करूंगा, देखते क्या होता है। देखिए टोटल बुक्स 5, मतलब 5 बुक है हमारे पास, उसका पूरा इसने टोटल लाकर दे दिया। तो हमारा 7th क्वेश्चन भी हो गया है। आई होप कि आप सभी मेरे साथ ही कर रहे हो, दैट विल बी गुड फॉर, आप सभी के लिए अच्छा होगा वो चीज। कंट्रोल और कमांड मैंने ये प्रेस कर दिया, और फिर बाद में अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कितना जल्दी हो रहा है ना, मजा भी आ रहा होगा बहुत लोगों को।
कि यहाँ पर ये देखिए अब 8 क्वेश्चन जो हमारा होगा, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल बुक। जो भी हमारे पास बुक है वो सभी का एवरेज प्राइस मुझे चाहिए। मतलब ऐसे तो बहुत सारी बुक है, 550 की, कोई 650 की, 450 की, उनका नंबर ऑफ एवरेज चाहिए हमें पूरा। और उसके बाद में ये दिखा रहा है उसको फिर बाद में रिजल्ट कैसे आना चाहिए, जैसा हमने टोटल बुक्स किया वैसे ही उसे नाम देना है कि एवरेज प्राइस, क्योंकि एवरेज प्राइस की तो कोई बुक है नहीं, मतलब कोई कॉलम है नहीं, तो हम ये कॉलम क्रिएट करेंगे एवरेज प्राइस। ठीक है, ये वर्चुअल होगा। तो यहां पर हम आ गए और सिलेक्ट, यहां पर सेम स्टेटमेंट लिख दिया और यहां पर एवरेज, एवीजी एवरेज। अब यहां पर एवरेज किसका, प्राइस। अब यहां पर हम देखिए वहां पर हमने पूरा सिलेक्ट किया था, यहां पर जब काउंट कर रहे थे तो हमने पूरा काउंट लिया था कितनी टोटल नंबर ऑफ बुक है, लेकिन यहां पर प्राइस का ही हमें एवरेज प्राइस देखना है। तो यहां पर मैं प्राइस लिख दूंगा एवरेज प्राइस एज एवरेज, एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस मैंने लिख दिया। अब यहां पर सिंपल वैसे ही फ्रॉम बुक्स। यहां पर देखिए ज्यादा मैंने क्वेश्चंस पता है बुक्स पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये लाइब्रेरी हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बुक्स पे ही वर्क करना है, तो ये बुक्स के लिए ही है लाइब्रेरी, तो मैं बुक्स के लिए ही मैं पूरा कर रहा हूँ। सिलेक्ट एवरेज प्राइस एज एवरेज। तो यहाँ पर ये क्वेरी हम रन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए 490, मतलब एवरेज प्राइस पूरी बुक का, पांचों बुक का 490 है। तो यहाँ पर ये भी हो गया। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसे कंट्रोल कमांड करते हैं। ये देखिए जो भी मैं क्वेश्चन मैंने लिए, मैं ऐसे ही भलते में मैंने कुछ नहीं लिया, भलता इन द सेंस मतलब रैंडमली मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैंने क्या किया है, सबका एक एक चीज पता है, पार्ट होते हैं एक एक के, एवरेज, एग्रीगेशन फंक्शन, ये सब मैंने देखकर पूरा क्वेश्चंस बनाए कि आपको हर एक चीज का नॉलेज हो, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हर एक चीज का आपको नॉलेज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 9 की ओर पे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड मैक्सिमम प्राइस वैल्यू फ्रॉम बुक टेबल। अब यहाँ पर सिंपल है कि ये पूछ रहा है हमसे कि आपको एक कमांड लिखना है कि जिसमें मैक्सिमम प्राइस, सबसे ज्यादा प्राइस की कौन सी बुक है, दैट्स इट। तो यहां पर मैं क्वेश्चन 9 करूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट मैक्स मैं करूंगा और यहां पर ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, प्राइस, कि मैक्सिमम प्राइस की कौन सी बुक है। और यहां पर ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है ना कि उसको मैक्सिमम प्राइस देना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मैक्स प्राइस फ्रॉम बुक्स, सेमीकोलन में लगा देता हूं और फिर बाद में इसे हम रन कर देते हैं। यहां पर ये देखिए मैक्स प्राइस कौन सा है, 650। यहां पर क्वेश्चन अब 10 चालू होगा हमारा। अब यहां पर ये देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट फाइंड अ मिनिमम प्राइस वैल्यू फ्रॉम द बुक टेबल। कौन सा ऐसा बुक है जिसका सबसे मिनिमम प्राइस है। ठीक है, तो हम सेम करेंगे। यहां पर सिलेक्ट, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यही चीज को मैं वापस कॉपी करके यहां पर कर दूंगा और फिर बाद में ये मैक्स को मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, मीन कर दूंगा, मीन प्राइस। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसे हटा दूंगा ऊपर वाले इसको, यहां पर मैं ये कर दूंगा और फिर बाद में इसको ये कर दूंगा और फिर बाद में ये हम देखेंगे। तो सबसे कम प्राइस की 300 रुपए की बुक है। क्वेश्चन को हमने जवाब दे दिया। यहां पर मैं इसे भी ये कर देता हूं और फिर बाद में हम बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट टोटल स्टॉक क्वांटिटी ऑफ सम ऑफ ऑल बुक्स। अब हमें यहाँ पर सम फाइंड करना है। देखिए जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिखे हैं वही ऑलमोस्ट हमें नीचे, जो क्वेरी हमने ऊपर लिखी है वही हमें ऑलमोस्ट नीचे लिखने हैं कि सिलेक्ट सम। सिलेक्ट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ आके बहुत सी क्वेरीज ऐसी होती है कि हमें सिर्फ उसके हिसाब से ही लिखना होता है। सम, सॉरी मैंने सम वहां पर लिख दिया। यहाँ पर मैं SUM सम कर दूंगा। यहाँ पर सम हो गया, फिर बाद में यहाँ पे मैं रन कर दूंगा इसे। तो ये यहाँ पर सम ऑफ प्राइस, मतलब सारी बुक का प्राइस हो रहा है 2450 रुपए, मतलब सारी बुक्स का प्राइस 2450 है। तो ये आप देख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं ये भी कमेंट आउट कर दूंगा और फिर बाद में हम बढ़ेंगे अपने 12th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, मैं ये कमेंट करके क्वेश्चन 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है हमसे कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच कैटेगरी फ्रॉम द बुक्स टेबल एंड डिस्प्ले द रिजल्ट कॉलम नेम टोटल बुक्स। अब यहां पर ये बोल रहा है कि
हमारे पास एक ऐसा क्वेरी रन करो जो कैटेगरी वाइज हमें बताए, कैटेगरी वाइज हमें बताए कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम यहां पर आएंगे सिलेक्ट सबसे पहले कैटेगरी, सॉरी कैप्स लॉक मेरा चालू हो गया है, कैटेगरी, और फिर बाद में यहां पर क्या बोल रहा है कि कैटेगरी और क्या चाहिए हमें, कहां गया 12th क्वेश्चन, हाँ, ईच कैटेगरी फ्रॉम द बुक्स डिस्प्ले द रिजल्ट कॉलम नेम, मतलब ये हमें सिर्फ कैटेगरी चाहिए यहां पर, सम ऑफ द टोटल क्वेरी। ठीक है, अब यहां पर कैटेगरी एज मैं लिख दूंगा, कैटेगरी एज कैटेगरी एंड काउंट कैटेगरी। अरे यार मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, COUNT काउंट, काउंट कैटेगरी कैटेगरी, एक काउंट कैटेगरी हो गया, और फिर बाद में एक होगा कैटेगरी बी, कैटेगरी। अब यहां पर ये देखिए आप, एक मैंने काउंट, एक कैटेगरी लिखा है, काउंट कैटेगरी एज टोटल बुक्स फ्रॉम बुक्स, यहां पर मैंने ये लिख दिया, और मैं ये कर देता हूं सेमीकोलन लगा के, अब फिर बाद में यहां पे रन करते हैं। यहां पर एक गलती हुई है हमसे कि हाँ, कि ग्रुप बाय, अब यहां पर हमने ग्रुप बाय नहीं लिखा, कि ग्रुप बाय कैटेगरी, ग्रुप बाय कैटेगरी, यहां पर मैं कैटेगरी का ये कैपिटल कर दूं, यहां पर ये मैं रन कर देता हूं, यहां पर ये देखिए बरोबर दिखा दे रहा है, यहां पर ये देखिए कैटेगरी और टोटल बुक्स, मतलब जैसा यहां पर क्वेश्चन लिखा था। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मैं भी आप भी ऐसा कभी कभी होगा कि आपके माइंड में नहीं रहेगा कोई चीजें, तो आप अब उस हिसाब से आप दिमाग भी लगा सकते हैं कैसे मैं क्या कर सकता हूँ फिर उस समय पे, जैसे मैंने अभी किया कि मैंने पहले कैटेगरी लिखा, फिर काउंट ऑफ कैटेगरी, उस कैटेगरी में कितनी बुक्स है, नोवेल की एक बुक है, फैंटेसी की एक बुक, क्योंकि हमने एक ही एक एंट्री की है उसके हिसाब से एंट्री दिखा रहा है, फिक्शनल की एक बुक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो मतलब हमारा 12th क्वेश्चन भी हो गया है। और देखिए मैंने ये चीज मैंने आपके सामने लाइव किया, क्योंकि मैं दुविधा में आ गया था ऑलमोस्ट। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कभी कभी आप इंटरव्यूअर के सामने भी होंगे, तो घबराना नहीं, ध्यान से एक दो बार टाइप करके, कभी कभी गलत भी होता है हमसे क्वेरी। अब यहां पर हम अपना 13th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर देखते हैं वो क्या कह रहा है। यहां पर 13th क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड एवरेज प्राइस ऑफ बुक इन ईच कैटेगरी फ्रॉम द बुक्स टेबल एंड डिस्प्ले ऑल दोस कैटेगरीज हुज एवरेज प्राइस इज ग्रेटर देन 350। और पता है उसने क्या ये भी कहा है कि रीनेम द एवरेज प्राइस कॉलम एज एवरेज प्राइस, मतलब वहां पर हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो कैटेगरी दिखाना है, फिर कैटेगरी दिखाने के बाद मैं बताता हूं कैसे, कि सिलेक्ट कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से ही हमें करना है, कैटेगरी एंड अब वहां पे बोला एवरेज प्राइस, हम यहां पर डाल देंगे एवरेज प्राइस एज एवरेज प्राइस, सॉरी यहाँ पे मैं एवरेज प्राइस उसका, अब यहाँ पर हमने वो कॉलम का नेम दे दिया, वो जो एवरेज प्राइस हमने जो यहाँ पर बनाया एवरेज प्राइस, अब उसका कॉलम का नेम दे दिया फ्रॉम बुक्स, क्योंकि बुक्स का देख रहे हैं हम। अब यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे आ जाऊंगा, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ग्रुप बाय कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे वहां पे क्या बोला है कि कैटेगरी वाइज ही हमें एवरेज प्राइस का देखना है, कैटेगरी हैविंग एवरेज प्राइस ग्रेटर देन ना, हाँ ग्रेटर देन शायद बोला था, यहां पर क्या बोला 13 क्वेश्चन, ग्रेटर देन, यहां पर ये देखिए ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन 350, यहां पर ये हमने रन कर दिया। मैं एक बार वापस देख लेता हूं कि मेरा बरोबर, सिलेक्ट कैटेगरी एवरेज प्राइस एज एवरेज प्राइस हमने लिया फ्रॉम बुक्स, और फिर बाद में उससे क्या करना है, ग्रुप बाय कैटेगरी, मतलब कैटेगरी के हिसाब से हैविंग, जहां पर कैटेगरी में ही जहां पर 300 से ज्यादा प्राइस की एवरेज प्राइस बुक हो। ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, इसे रन कर देता हूं, और यहां पर ये देखिए हमारे पास आ गया कैटेगरी और एवरेज प्राइस, नोवेल का 550, फैंटेसी का 650, थ्रिलर का
550, सेल्फ हेल्प बुक का 400। तो यहाँ पर हमारा 13 क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा साथ में करने में, यहाँ पर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ गलत नहीं सोचना, पढ़ने आए हो यहाँ पे। अब यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन 14 सॉल्व करेंगे, जहां पर मैंने ये लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव ऑल द बुक टाइटल एंड ऑथर नेम बाय जॉइनिंग द बुक्स एंड ऑथर्स टेबल यूजिंग द मैच ऑथर आईडी वैल्यू। अब देखिए हमारे पास एक फॉरेन की, मतलब जो कॉलम जो मैचेस हो रहे थे, ऑथर आईडी जो है बुक्स के टेबल में भी, जो ऑथर के टेबल में भी, तो हम वही दोनों को मैच करके बुक नेम और ऑथर नेम लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, पहले तो हम टेबल देख लेते हैं पूरा अपना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, सॉरी मैं मेंबर्स क्यू बुक्स, और फिर बाद में मैं यही सेम पेस्ट करता हूं नीचे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहां पर मैं लिख दूंगा ऑथर सिर्फ। मैं बहुत आलसी हूँ यार, कोडर्स हमेशा आलसी ही होते हैं, वो हमेशा कॉपी पेस्ट ज़्यादातर देखने को सोचते हैं। यहाँ पर मैं अब दोनों टेबल पहले देख लेंगे कि दोनों टेबल में है क्या। तो यहाँ पर ये देखिए, ये नेम हमें चाहिए, मतलब बुक टाइटल जो बोला है वहाँ पर, तो यहाँ पर ये बुक नेम, मतलब बुक नेम, और यहाँ पर उसे किसने लिखा है, चेतन भगत, मतलब जो भी जिसका है। यहाँ पर देखिए ऑथर आईडी सेम है, 101, 102, 103, 104, और यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑथर आईडी, मतलब दोनों टेबल का ऑथर आईडी सेम है, तो हम उस हिसाब से क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेरी लिखते हैं, थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, एक मिनट नीचे करता हूँ ये, और फिर बाद में यहाँ पे हम क्वेरी लिखते हैं कि सिलेक्ट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस बुक्स के टेबल को मैं लेट सपोज एक छोटा सा बी नाम दे देता हूँ, बी, उससे उसे डिफाइन करते हैं कि बी ये बुक का है, बुक डॉट जो बुक का नेम है, बुक नेम, ठीक है। फिर मैं कॉमा लगा दूंगा, फिर मैं ए, ऑथर्स के टेबल को मैं ए नाम दे देता हूं, शॉर्ट ए, ऑथर नेम, सॉरी नेम बरोबर नहीं है, आप ये भी बरोबर देना। हाँ, ऑथर नेम ये मैंने दे दिया, फ्रॉम, अब यहां पर हम स्पेसिफाई कर, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम बुक्स, इनर जॉइन, क्योंकि वहां पर देखिए यहां पर हमें क्या बोला है कि मैचिंग वैल्यू हमें चाहिए, टेबल यूजिंग द मैचिंग जो भी ऑथर आईडी के मैच हो रहा है, ऑथर आईडी जो दोनों भी मैच हो रहे हैं, वही बुक्स हमें लाके देना है। ठीक है, तो इनर जॉइन, मैचिंग के लिए इनर जॉइन यूज होता है। इनर जॉइन, ये देखिए बुक्स का टेबल हमने क्या नाम दिया था, बुक्स बी, तो मैं क्या करूंगा, बुक्स को बी लिख दूंगा यहाँ पे, ऑथर्स ऑथर्स ए ऑन। अब यहां पर हम आईडी बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि बी डॉट ऑथर आईडी इज इक्वल टू ए डॉट ऑथर आईडी। अब यहां पर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। यहाँ पर देखिए ये तो मैंने बराबर देख पाया। अब यहाँ पर ये टेबल दोनों हटा देते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगी। ऊपर के जो मैंने सिलेक्ट बुक्स और ऑथर लिखे थे, ये मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करके ये कर दूंगा। और सिलेक्ट देखिए बी डॉट बुक नेम, ए डॉट ऑथर नेम फ्रॉम बुक्स बी एंड ऑथर्स ए ऑन। अब ये इनर जॉइन हमने क्या किया, ऑन ये दोनों मतलब ऑथर आईडी के बेसिस पे। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ऐसे रन कर दूंगा। यहाँ पर ये देखिए बुक नेम 5 पॉइंट समवन चेतन भगत, फिर बाद में हैरी पॉटर जेके रॉलिन, मतलब ये जो जिस हिसाब से था उस हिसाब से आ गया। ठीक है, आपको होप ये मजा आया होगा ये वाला करने में, और ये आपको करते रहना चाहिए। अब देखिए मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम नाम, देखिए नाम स्पेसिफाई करने का ये मतलब है कि कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है। देखिए बी डॉट मैंने ऑथर आईडी लिखा और ए डॉट ऑथर आईडी, क्योंकि ऑथर आईडी सेम थे, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते थे, अगर मैं क्या करता था, ये हटा देता है। समझ, लेट सपोज कि मैंने बुक नेम सिर्फ लिखा, ऑथर नेम सिर्फ लिखा। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ये भी मैंने हटा दिया, बुक्स ऑथर्स मैंने कर दिया। अब यहां पे मैं क्या करता, अगर मैं बुक्स डॉट ऑथर लिखता, डायरेक्ट बुक्स डॉट ऑथर और ऑथर्स डॉट ऑथर आईडी लिखता, तो क्या होता,
ऑथर्स डॉट ऑथर आईडी लिखता तो क्या होता? सबसे पहले ये मैं हटा देता हूँ, ये टेबल में हटा दिया। अभी देखिए फिलहाल के लिए मैं टेबल हटा दिया, रिजल्ट जो हमारा था वो हटा दिया मैंने। अब ये मैं रन वापस करूंगा, क्या ये रन होगा? आपको क्या लगता है? रन हो गया। देखिए यहां पर मैंने वापस से उसे रन किया, तो ये जो बी और ये ऑथर मैंने लिखा था, ये मैं इसलिए लिखा था क्योंकि देखिए बार बार हम बी इतने लंबे लंबे ये दे नहीं सकते, टेबल के नाम इतना, जैसे कभी कभी हम लेंथी टेबल बनाते हैं, जैसे अभी बुक्स, बार बार बुक्स कौन लिखेगा, इसी के हिसाब से, इसी के लिए मैंने यहाँ पर बी डॉट बुक नेम, ए डॉट ऑथर नेम, बी डॉट बुक्स डॉट बी लिखा, और इसी के लिए मतलब शॉर्ट किया मैंने, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म दिया टेबल के नेम। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, उसी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहां पर हम अपना 15th क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव द मेंबर नेम एंड बुक आईडी बाय परफॉर्मिंग अ लेफ्ट जॉइन बिटवीन द मेंबर्स, बोरो टेबल्स यूजिंग द मैचिंग मेंबर आईडी वैल्यू। मतलब ये जो मेंबर आईडी है, जो है फॉरेन की दोनों के टेबल के बीच में, उसके हिसाब से हमें क्या मेंबर नेम बुक आईडी लाना है लेफ्ट जॉइन के साथ। लेफ्ट जॉइन क्या होता है मैं बता दूं आपको, कि लेफ्ट टेबल जो हमारा हो, लेफ्ट टेबल लेट सपोज यहां पर मेंबर है, मेंबर की हमें सारी इंफॉर्मेशन तो आएगी, प्लस मेंबर्स के रिलेटेड जो भी मैच वैल्यू रो में होगी वो भी हमें लाके देगा। ठीक है, मतलब मेंबर्स की पूरी वैल्यू तो हमें लाके देगा, अगर उसके साथ अगर नहीं में मैच होता वहां पे नल होगा। ठीक है, मतलब मेंबर्स की सारी वैल्यू आएगी। मैं अभी करूंगा तो आपको पता चलेगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं सिलेक्ट, फिर बाद में मेंबर नेम पहला हमारा वो, और फिर बाद में यहां पर क्या बोला कि बुक आईडी किस मेंबर ने बुक आईडी क्या ली। ठीक है, फ्रॉम, यहां पर अब फ्रॉम बुक्स, सॉरी यहां पर क्या बोला है, मेंबर्स, सॉरी फ्रॉम मेंबर्स, लेफ्ट जॉइन फ्रॉम मेंबर्स लेफ्ट जॉइन। अब यहां पे क्या बता रहा है, लेफ्ट जॉइन। अब लेफ्ट जॉइन किसको करने का है, बोरोस को। ठीक है, बोरोस को, जिसने भी बोरोस किया, ऑन मेंबर्स डॉट मेंबर आईडी इज इक्वल टू अब यह बोरोस डॉट बोरो आईडी। ठीक है, बोरोस डॉट बोरो आईडी। यहां पर ये क्वेरी रन कर दिया। अब यहां पर देखिए, अब ये क्या करेगा, मेंबर्स की टेबल तो लाएगा। अब मैं क्या करता हूं, रन ही कर देता हूं पहले आपको दिखाने के लिए। यहां पर ये देखिए, मतलब यहां पर मेंबर नेम, देखिए मेंबर नेम हमारे पास सलमान खान, देखिए सलमान खान क्या इधर नल वैल्यू आया, क्योंकि यहां पर बुक आईडी 200, मतलब इसका कुछ था ही नहीं बुक आईडी, तो यहां पर लेकिन देखिए मेंबर नेम पूरे आ गए, और फिर बाद में ये नहीं आए पूरे। अब मैं क्या करता हूं, अगर लेट सपोज अगर मैं राइट करता तो क्या होता, आप वो भी देख लीजिए। राइट जॉइन अगर मैं करता तो क्या होता है, ये देखिए यहां पर, ये देखिए राइट जॉइन अगर मैं करता तो बुक आईडी पूरी दे दिया, उसके हिसाब से यहां पर मैंने क्या कहा था, लेफ्ट का पूरा पार्ट दे देगा, बट उसके हिसाब से अगर वहां पे नल होगा कुछ वैल्यू तो वो नल भी पास करेगा। अब वैसे ही इसने यहां राइट जॉइन किया, तो राइट की देखिए, राइट टेबल हमारा क्या था, बोरो, तो वहां पर बुक आईडी जो भी थी बोरो की वो सब दे दिया, और उसके हिसाब से ये हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। यहां पर अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 16 पे। यहां पर क्वेश्चन 16 में मैंने थोड़े चेंजेस किए, ये मैं बताता हूं आपको कि ये जो ऊपर का जो मैंने ये दिया था उसी को मैंने राइट जॉइन कर दिया। मतलब क्या करना है, आप यही चीज है, देखिए ऊपर जो हमने लिखा है यहां पर, यही क्वेरी को आप क्या कर सकते हैं, ला के, ये देखिए मैं क्या करूंगा, इसको ही मैं ला के इसका ही राइट जॉइन देख लूंगा मैं, और यहां पर मैं क्या करूंगा, अब यहां पे आके मैं इसका कमेंट हटा दूंगा, यहां पे लेफ्ट जॉइन जो लिखा है इसे मैं राइट कर दूंगा, राइट जॉइन, और फिर बाद में मैं इसे रन कर दूंगा। यहां पर ये देखिए राइट जॉइन जैसे मैं कर रहा हूं, तो यहां पर बुक आईडी, मेंबर नेम, मतलब जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही आएगा, कि मतलब राइट में क्या करता है, पहले राइट वाले टेबल को प्रायोरिटी देता है, कि राइट वाले टेबल की सारी डिटेल आ जाना चाहिए, और फिर बाद में हम लेफ्ट वाले को देखते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा के रिश्तेदार के पापा हमेशा पापा के साइड के रिश्तेदार को देखते हैं, और मम्मी हमेशा मम्मी के साइड के, दैट्स इट, ऐसे ही है ये भी। तो यहां पर ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने 17 क्वेश्चन पे।
मैं नीचे ये लिख देता हूँ, पहले मैं उसे कमेंट आउट कर दूं ऊपर, वरना फिर बाद में हमारे आगे की क्वेरीज रन नहीं होंगी। देखते ही देखते हमने पता है 150 लाइन के कोड लिख दिए, 150 लाइन के। आप बिलीव करोगे 17 क्वेश्चन हम स्किप करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कि ये आउटर जॉइन है, फुल आउटर जॉइन है, और बट ये एसक्यूएल वर्जन हमारा आउटर जॉइन ले नहीं रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिंटैक्स दे दूं कि आप यही सिंटैक्स, ये देखिए जो मैंने यूज किया है यहाँ पर, ये देखिए मुझे रिजेक्ट बता रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखा भी दूं आपको, ये वर्जन है देखिए, सर्वर वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये आप रन कर देना खुद से, अगर आपका या पोस्टग्रेसक्यूएल में, पोस्टग्रेसक्यूएल एक है या अदर कोई एसक्यूएल सर्वर है, वहां पर आप रन करके देखिए, हो सकता है। तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग सब क्वेरी। अब यहाँ पर सब क्वेरी टू रिट्रीव टाइटल ऑफ बुक्स फ्रॉम द बुक्स those who have greater price of all books। मतलब इसका एवरेज प्राइस ग्रेटर देन द एवरेज प्राइस, मतलब जो भी एवरेज प्राइस के ऊपर बुक है वो हमें चाहिए, और सिर्फ बुक नेम चाहिए, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, सिलेक्ट, पहले क्या करते हैं हम, देखिए सब क्वेरी का ये रहता है, मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, समझ रहे हो आप, उसे कहते हैं सब क्वेरी। तो यहां पर मैं पहले क्वेश्चन 18 कर दूं इसे, क्वेश्चन 18, और यहां पर मैं आके यहां पर पहले क्या लिखते हैं, सिलेक्ट एवरेज प्राइस, एवरेज, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है कि हाँ एवरेज प्राइस, ये देखिए एवरेज प्राइस के ऊपर जो भी बुक्स है हमें वो चाहिए। तो सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम बुक्स, एवरेज प्राइस एज, क्या उसने बोला है कि एवरेज प्राइस एज, एवरेज प्राइस ही दे देते इसको, एवरेज प्राइस फ्रॉम, सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम बुक्स। पहले हम ये रन करते हैं बुक्स, तो पहले ये रन करके देखते हैं कि क्या एवरेज प्राइस ऑफ बुक्स क्या है। अच्छा हाँ, हमने उसका ये नहीं दिया है, सिलेक्ट एवरेज प्राइस, उसका नेम नहीं दिया, एज एवरेज। अब यहां पर ये आएगा, सिलेक्ट एवरेज प्राइस एज एवरेज प्राइस फ्रॉम बुक्स, सिलेक्ट, ये क्यों एरर दे रहा है भाई। अच्छा हमने ये पहले कमेंट आउट नहीं किया, कमेंट आउट में कर देता हूं, अब यहाँ पे ये रन होगा। यहाँ पे देखिए एवरेज प्राइस हमने पहले भी देख चुका था कि 490 है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 490 से जो भी ऊपर होगी बुक वो हमें सिर्फ चाहिए। तो यहाँ पर एवरेज प्राइस तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए दूसरी क्वेरी मेरी क्या होने वाली है, सिलेक्ट, उसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, अब ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस ग्रेटर देन। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहां पर मैं इसे क्या करूंगा, इसमें ब्रैकेट में डाल दूंगा ग्रेटर देन दिस। अब यहां पर मैजिक देखिए, ढंटन, यहां पर देखिए सब बुक्स बता रहा है, जो भी बुक्स ये एवरेज प्राइस से ऊपर है, मतलब हमने 490 देखा, 490 से जो भी ऊपर है वो बुक्स का हमें यहां पर ये लाकर दे रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने 19th क्वेश्चन पे, जो कहता है कि राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट अ व्यू नेम बुक डिटेल्स दैट डिस्प्ले द टाइटल, ऑथर नेम, प्राइस ऑफ बुक्स बाय जॉइनिंग बुक्स एंड ऑथर्स टेबल, देन राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बुक्स व्यू। एक हमें बुक डिटेल का व्यू क्रिएट करना है। देखिए व्यू हम इसलिए बनाते हैं, देखिए जब बड़ी बड़ी क्वेरी हम रन करते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी क्वेरी रन कर रहे हैं, वो हमारे लिए नेसेसरी है कि हम वो देखना ही है बार बार, तो हम एक व्यू क्रिएट कर देंगे, वो क्वेरी इतनी बड़ी बार बार ना लिखे, उसके लिए एक शॉर्ट हम क्वेरी जैसा लिख देंगे, उसके नाम दे देंगे, जैसे आप बुक डिटेल दीजिए। मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपको लिख के ही बताता हूँ सब पूरा। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट व्यू बुक्स, शायद बुक्स लिखा है कि बुक डिटेल एज यहां पर क्या करते हैं, सिलेक्ट, यहां पर मैं क्या करता हूं, बुक्स डॉट नेम, बुक नेम ऑथर्स डॉट
सॉरी यहाँ पर मैं बुक्स नहीं दिया, मैंने बुक्स एस दे दूंगा। बुक ऑथर्स डॉट ऑथर आईडी, क्या क्या लिखा है यहाँ पे मैं देख लूँ पूरा पूरा। ऑथर्स डॉट ऑथर नेम एंड प्राइस, ठीक है, ऑथर्स डॉट ऑथर नेम, और फिर बाद में बुक्स डॉट प्राइस, जॉइन फ्रॉम अब यहां पर ज्वाइन करना है हमें किससे, बुक्स और ऑथर टेबल को ज्वाइन करना है। फ्रॉम बुक्स ज्वाइन ऑथर्स ऑन बुक्स डॉट ऑथर आईडी इज इक्वल टू ऑथर्स डॉट ऑथर आईडी। ठीक है, अब ये देखिए इतनी बड़ी क्वेरी हमने रन की, ठीक है, इतनी बड़ी क्वेरी। यहां पर मैं ये पहले हटा दूं, ये जो रिजल्ट पहले का था, यहां पर ये देखिए क्रिएट व्यू बुक्स डिटेल्स। अब यहां पर इतनी बड़ी क्वेरी हमने रन की है, बुक्स डॉट बुक नेम लिया, उसमें ऑथर नेम लिया, प्राइस, फ्रॉम बुक्स, जॉइन ऑथर्स, फ्रॉम बुक, ऑन बुक्स डॉट ऑथर आईडी इज इक्वल टू ऑथर्स डॉट ऑथर आईडी। अब यहाँ पर ये मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये तो क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, व्यू क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे हम सीधा, जैसा हम टेबल व्यू करते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल नेम है वो, वैसे ही हम इसे भी रन करेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, रिफ्रेश करके यहाँ पर ये देख भी सकते हो आप कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये सब ट्रिगर्स में ये सब हटा देता हूँ, मेंबर्स का ये। और फिर बाद में देखिए यहाँ पर अब व्यू भी क्रिएट हो गया। अब व्यू किसका, बुक डिटेल्स का क्रिएट हो, वही हमें ओपन करना है। यहाँ पर सिलेक्ट स्टार, सॉरी मैं ये हटा दूं अपना कर्सर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखा था हमने, बुक डिटेल्स। अब देखिए ये मैं पहले ये मैंने क्रिएट जो किया ये मैं कमेंट आउट कर दूं, और फिर बाद में सिर्फ ये रन करेंगे। अब देखिए इतना ये हमने एक बार बना लिया, एक बार हमने क्रिएट व्यू ये बना लिया, उसके बाद सिर्फ हमें ये टाइप करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये रन हो रहा है, देखा। अब यही चीज हमें बार बार इतनी बड़ी क्वेरी बना के रन करना नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट इसे रन कर सकते हैं। इसी के लिए हमने ये डायरेक्ट बुक डिटेल्स, ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं इसे वर्चुअल टेबल इसे कहते हैं कि ये है तो बट एक्चुअल में नहीं, समझ रहे हो, मतलब हमने इसे खुद से ऐसा बनाया है, तो ये इसीलिए इसे कहते हैं वर्चुअल टेबल। अब यहां पर हम अपना 20th क्वेश्चन करेंगे जो कि होगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं आता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। द मैनेजर वांट्स टू क्लासिफाई बुक्स बेस्ड ऑन देयर प्राइस ग्रेटर देन 500, एक्सपेंसिव, प्राइस ग्रेटर देन 300 बट लेस देन और इक्वल टू 500, मीडियम, अदरवाइज चीपर, चीप मतलब चीप। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले टाइटल प्राइस, न्यू कॉलम ऐड एज अ प्राइस कैटेगरी एंड यूजिंग द अबव कंडीशन। मतलब पूरा ये करके आपने एक्सेल में या आपने अदर कोडिंग लैंग्वेज में इफ फॉर्मूला तो एक्सेल में भी है, इफ फॉर्मूला देखा होगा, वैसे ही ये वर्क करने वाले हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट और सबसे पहले उसने क्या बोला, बुक नेम मतलब टाइटल जो उसने लिखा है वहां पर वो बुक नेम ही है, बुक नेम, प्राइस, यहां पर क्या क्या है, टाइटल, प्राइस एंड। अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये देने के बाद केस, ये होता है एक केस जहां पर हम यहां पर ये लिखने वाले, पहले मैं ये हटा दूं, ये जो हमने पहले का लिखा था। अब यहां पर ये लेंथी दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, आपको सही लगेगा। केस व्हेन प्राइस लेस देन greater than 500 then expensive, ठीक है, when price is greater than 500 expensive,
व्हेन प्राइस है, देखिए अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे यही कॉपी करके कंट्रोल सी यहाँ पर मैं आके, क्योंकि कौन बार बार लिखेगा भाई, कंट्रोल वी, प्राइस ग्रेटर देन 300, तो उसे हम क्या दे देंगे, मीडियम, मीडियम। और अगर व्हेन, यहां पर एक काम करूंगा मैं, वापस इसे कंट्रोल वी कर दूंगा, व्हेन प्राइस इज लेस देन 300, चीप, चीप पे मैं कर दूंगा चीप, एंड एज, अब मैं क्या कर दूंगा उसमें, वहां पर लिखा था हमारे इस पे प्राइस कैटेगरी, तो यहां पर इसका नाम भी दे देंगे प्राइस कैटेगरी फ्रॉम बुक्स। और यहां पर मैं अब इसे रन कर देता हूं। यहां पर ये देखिए जैसा जैसा उसका आया उसने उस हिसाब से, देखिए एक्सपेंसिव 500 के ऊपर जो भी बुक है उसे एक्सपेंसिव, 400 जो थी उसे मीडियम, और मैंने यहाँ तो लेस देन लिखा है, मैंने लेस देन 300, लेस देन, एक काम करता हूँ मैं, लेस देन मुझे 300 एंड कुछ करना चाहिए था, क्योंकि 300 पे है, तो इफ प्राइस इज इक्वल टू मैं कर दूं, अगर इक्वल टू फिर रन करूं तो हो जाएगा ये भी, यहां पर ये देखिए चीप आ गया, अगर मैं इक्वल टू लिख दूंगा तो यहां पर चीप आ जाएगा। तो ये चीज आप सभी लोग ट्राई करिए, मैं कहता हूं ये भले से आज के वीडियो का एंड होगा, बट मैं चाहता हूं आप लोग ये ट्राई करिए, पूरा चीज प्रैक्टिस करिए, जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आई होप कि आप ये पूरा प्रैक्टिस करेंगे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।